Hello girls, today we are going to understand a new idea, that is writing a central idea of the para. Now what do you mean by central idea? Central idea माने क्या? यह आप जानते हैं क्या? जानते हैं, पर आपको केवल ये पता नहीं होगा कि इसी को सेंट्रल आइडिया कहते हैं। अब हम कोई पाठ पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो उसकी एक सेंट्रल आइडिया होती है, यानी एक मध्यवर्ती कल्पना होती है। अब हमारा कविता का पोएट्री एप्रिसिएशन का भी एक प्रश्न है। पोएट्री एप्रिसिएशन में 5 पॉइंट आते हैं, उसमें का एक आखिरी पॉइंट जिसको 2 मार्क रहते हैं, उसमें क्या पूछे वाली रहती है? सेंट्रल आइडिया ही पूछे वाली रहती है ना। हाँ, सेंट्रल आइडिया यानी मध्यवर्ती कल्पना उस कविता की, उस पैराग्राफ की। जिस एखादा पॉइंट होता है उस पैराग्राफ में, उस कविता में, एखादे पाठ में, और वो पॉइंट को समझाने के लिए कई उदाहरण दिए जाते हैं, उसका महत्व बताया जाता है, कुछ कहावतें दी जाती है उसके महत्व बताने के लिए, उसके सभी पहलुओं पर चर्चा की जाती है और फिर हमको वो पॉइंट समझाया जाता है। इससे पहले भी हमने सेंट्रल आइडिया एक अलग ढंग से सेंट्रल आइडिया समझने का प्रयत्न किया था। आप बता सकते हैं क्या कि हमने सेंट्रल आइडिया इसके पहले लिखे वाली है किसी प्रश्न में? पोएट्री एप्रिसिएशन के प्रश्न में तो हम लिखते हैं, वो पता है। इसके पहले और एक प्रश्न का एक प्रश्न होता है प्रश्न पत्रिका का, जो प्रश्न हमने समझने का प्रयत्न किया है। हाँ, ओके, बराबर है। समरी राइटिंग में भी हम क्या करते बेटा? पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और वो पैराग्राफ में जो महत्व की बात बताए वाली है उतनी ही महत्व की बात हम लिखने का प्रयत्न करते हैं। समरी राइटिंग में भी कई उदाहरण आए होंगे, कुछ जगह के नाम आए होंगे, कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आया होगा, तो दैट वी ऑल ओमिट, वो हम पूरा छोड़ देते हैं और केवल उतना ही पॉइंट हम लिखते हैं, है ना? बराबर है क्या? तो आज हम सेंट्रल आइडिया हम देखने वाले हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू राइट द सेंट्रल आइडिया। फर्स्ट वी विल रीड द पैराग्राफ, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन द पैराग्राफ, एंड देन वी विल इन 1 or 2 सेंटेंस वी आर गोइंग टू राइट द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया माने क्या? मध्यवर्ती कल्पना। किसी भी कविता की, किसी भी पाठ का, किसी भी चर्चा का, किसी भी भाषण का, किसी भी पैराग्राफ का एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट पर ही सारी बातें चलती है। तो वो पॉइंट हमको समझने को आने को होना, इसका मतलब हमको वो पैराग्राफ समझा, ऐसा अर्थ हो सकता है। इट इम्प्रूव्स योर अंडरस्टैंडिंग, इट इम्प्रूव्स योर ग्रास्पिंग। ओके, सो today we will read the paragraph which is given for writing a central idea. Listen, what is the learning activity today's? Read the given passage carefully and write its central idea in a sentence. एक सेंटेंस में ही हमको इसका सेंट्रल आइडिया या मध्यवर्ती कल्पना लिखनी है, बराबर? अब देखो, बहुत छोटा पैराग्राफ उन्होंने दिया है and that you have to write in 1 sentence. अब I will read the paragraph, you also read the paragraph, you try to understand the paragraph and then write the central idea. मैं उसकी central idea भी बताऊंगी, पर आपने वो लिखना है। आप ब्रिज कोर्स की कॉपी में क्या लिखने वाली हो? ऊपर हेडिंग पे लिखोगी सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया, फिर ये सूचना लिखोगी, रीड द गिवन पैराग्राफ, जो भी सूचना दिए वाली, दैट यू आर गोइंग टू राइट इन योर notebook, and then you are going to write the paragraph, and then in the form of answer you are going to write the central idea, है ना? चलो, let us read the paragraph. Forgiveness is a choice one makes over and over again. It can be a fresh perspective or healthy distance, like a quiet room with a view unto the world of complexity and conflict. Difficult paragraph है बेटा। Forgiveness can be a gift to yourself or to others. It may be something you receive, but it can also be a quality that describes a relationship where one must be capable of self-forgiveness in order to forgive others.
पैराग्राफ छोटा है बेटा पर कठिन है। फॉरगिवनेस माने क्या? क्षमा, क्षमाशीलता, दूसरों को माफ़ करने की क्षमता। दैट इज़ व्हाट फॉरगिवनेस इज़। इट इज़ अ चॉइस। ये हमारे लिए कंपलसरी होता है क्या हम उसको माफ़ करें? नहीं, वो हमारा चॉइस होता है कि मैंने उसको माफ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये मौका हमें कई बार मिलता है, कई बार ऐसे मौके हम कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं कि मुझे दूसरे को माफ़ करने का मौका या चॉइस करने का मौका मिले। इट कैन बी अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, हमको एक नज़रिया मिल सकता है। इस वजह से हमारा दृष्टिकोण समझ में आता है और हम दूसरों के साथ एक अंतर बनाए रखते हैं। उदाहरण क्या दिया है लेखक ने? जैसे कि एक शांत कमरे में हम दुनिया की ओर, दुनिया की क्लिष्टता की ओर ध्यानपूर्वक देख रहे हैं और लेखक कहते हैं कि फॉरगिवनेस ये साथ में इट इज़ अ गिफ्ट, ये उपहार भी है। हमने हमारे लिए लिए वाला और दूसरों के लिए भी ये उपहार साबित हो सकता है। और ये इट इज़ आल्सो अ क्वालिटी दैट डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप ऑफ आवर कैपेबिलिटी। हमारी क्षमता कैसी है इसका भी ये वर्णन हो सकता है इसमें, मतलब इसको परिभाषित कर सकता है। वर्णन बोलने के बजाय इट डिस्क्राइब्स, इट डिफाइंस आवर क्वालिटी। फॉरगिवनेस ये हमारी अपनी क्षमता को भी डिफाइन करता है। पैराग्राफ थोड़ा सा समझने के लिए कठिन था, छोटा था पर कठिन था। अब हम इसकी सेंट्रल आइडिया क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखेंगे? इसकी क्या काव्य है? ये पूरा पैराग्राफ क्षमाशीलता पर है ना? तो हम लिखेंगे, लिखो, फॉरगिवनेस इज अ गिफ्ट और अ क्वालिटी which helps us या which enhances our capability in order to forgive others। लिखा क्या? In order to forgive others। ने क्या कहा? What is the central idea of this paragraph? Forgiveness is a quality, gift, capability of our ability to forgive others। दूसरों को माफ़ करने की ये एक क्षमता है। ओके, is it over now? Now we will move to next paragraph. Here also you have to write the same thing, central idea। ये दूसरा पैराग्राफ भी आप लिखने वाली हो। हाँ, again the same suggestion or question, read the given passage carefully and write its central idea in a sentence। ये अब हमेशा हम करते हैं। देखो, फॉर्म फीलिंग इज अ स्किल, it is a functional skill and a life skill. Today, a big amount of data is collected offline and online through forms. From a tedious task to an interesting task, the online tools have made form filling a unique experience. Very nice. We will see how offline and online forms are filled and what steps are followed, what care is taken while filling the forms। अब लड़कियां, हम 10वीं कक्षा में हैं। इसके पहले हमने कहाँ कहाँ कोई परीक्षा दी है, खेलने के लिए गए हैं। वहाँ पे हम ऐसे सीधे उठकर जाते कि आप चित्रकला की परीक्षा को कि चलो मुझे आप परीक्षा देना है या मेरा चित्र अच्छा है तो मैं चित्र निकालूंगी। नहीं, बिफोर दैट यू हैव टू फिल द
फॉर्म, पहले हमको फॉर्म भरना पड़ता है परीक्षा का। खेलने के लिए जाते समय भी पहले उस स्पर्धा का हमको फॉर्म भरना पड़ता है। ओके, इसका मतलब क्या है? फॉर्म फिलिंग ये एक कुशलतापूर्वक करने का काम है ना। फॉर्म भरना पड़ता है, ये एक अनुभव है और इस अनुभव से आप गुजरी हो, इसीलिए आप ये लिख सकती हो। तो देखो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया भी उन्होंने बहुत अच्छे से दिए वाली है। द पैसेज इन्फॉर्म्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्म फिलिंग। तो ये दूसरा पैसेज भी आप उतारोगी व्यवस्थित और इसकी सेंट्रल आइडिया उत्तर के रूप में आप लिखने वाली हो। बराबर, पहला पैसेज उसकी सेंट्रल आइडिया मैंने बताई, दूसरा पैसेज उसकी भी सेंट्रल आइडिया आपके सामने है। नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड पैसेज। ओके, दैट आई विल एक्सप्लेन बट यू हैव टू राइट द सेंट्रल आइडिया। अब क्या है देखो, ये कितना सुंदर है आपके लिए। अगेन द सेम एक्टिविटी, रीड द गिवन पैसेज एंड राइट इट सेंट्रल आइडिया। व्हाट इज द पैसेज अबाउट? सी, motivation is the process that initiates, guides, maintains goal-oriented behavior. Motivation involves the biological, emotional, social, and cognitive forces that activate behavior. In everyday usage, the term motivation is frequently used to describe why a person does something. ये एक एक्सटेंशन एक्टिविटी है। किसके बारे में ये पैसेज हमको बताता है? मोटिवेशन, प्रेरणा। हमारी जो प्रेरणा होती है, हम कोई भी काम जब करते हैं तो उसके पीछे एक प्रेरणा होती है, कोई तो भी मार्गदर्शन होता है और उसके अनुसार हमारा बर्ताव होता है। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है? व्हाट डज दिस पैसेज टेल अस? दिस पैसेज टेल्स अस अबाउट व्हाट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन माने क्या, ये इस पैसेज में बताए वाला है। बराबर, व्हाट इज मोटिवेशन? द पैसेज टेल्स अस अबाउट व्हाट द प्रोसेस मोटिवेशन इज और व्हाट वी मीन बाय मोटिवेशन। तो आपके ब्रिज कोर्स के बुक में राइटिंग सेंट्रल आइडिया इस हेडिंग के नीचे 3 पैराग्राफ और 3 सेंट्रल आइडिया लिखे वाली होनी चाहिए। बराबर है, ब्रिज कोर्स की आपकी कॉपी अलग होनी चाहिए जिसमें ये सारा मटेरियल इंक्लूड होता है। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू concept, new activity. Okay, thank you.